नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मेरी यानी प्रदीप शर्मा की आवाज में कहानी सुसंग और कुसंग का प्रभाव। एक बार एक किसान धन की कमी से परेशान हो गांव से जंगल की ओर चल दिया। उसे दुखी देखकर एक पेड़ पर बैठे हुए हंस और हंसिनी के जोड़े को उस पर दया आई। उन्होंने उस किसान से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, मेरे पास धन का अभाव हो गया है और बिना धन के गृहस्थ आश्रम को चला पाना संभव नहीं है। मैं इसी चिंता में यहाँ भटक रहा हूँ। हंस उस किसान को जंगल के राजा सिंह के पास ले गया। हंस को आया देख सिंह ने उसका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। हंस ने सिंह से कहा, राजन, ये किसान धन के अभाव में दुखी है और एक राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के दुख का निवारण करे। जैसा कि कहा जाता है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में ही राजा का दुख है। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, मैंने कितने ही राजाओं को मारा है, उनका धन वहां पड़ा हुआ है। उस धन का उपयोग किसान कर सकता है। किसान वो धन लेकर चला गया। कुछ समय बाद किसान को फिर से धन का अभाव हो गया। किसान फिर से दुखी हो जंगल में भटक रहा था। इस बार कौवे को उस पर दया आई और कौवा उसके दुख को दूर करने के लिए सिंह के पास ले गया। जब उसने सिंह से किसान की सहायता के लिए कहा, तब सिंह ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उन दोनों को गर्दन से पकड़ लिया। जैसे ही सिंह उन्हें खाने लगा, वैसे ही किसान ने उससे कहा कि आप मुझे क्यों खा रहे हो? पिछली बार तो आपने बड़ी सहायता की थी। सिंह को कुछ याद नहीं आया। तब किसान ने उनको याद दिलाया कि जब कुछ समय पहले हंस मुझे आपके पास लाया था, तब आपने मेरी सहायता की थी। तब सिंह बोला, हंस के तप और तेज के कारण मेरी बुद्धि में तुम्हें खाने का विचार नहीं आया था, बल्कि सहायता करने का भाव आया था। लेकिन इस बार मेरे मन में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें खा रहा हूं। फिर सिंह उन दोनों को खा गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, एक क्षण का सुसंग भी अमृत को देने वाला और एक क्षण का कुसंग भी मृत्यु को देने वाला है।